नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम रुमाली रोटी बनाएंगे। रुमाली रोटी रुमाल की तरह से पतली और बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। इन्हें हम सुबह बना लें, लंच में ले जाएं या फिर शाम को खाएं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो आइए रुमाली रोटी बनाना शुरू करते हैं। हमने इस प्याली में 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और इस प्याली में 1.5 कप मैदा ले लिया है। तो गेहूं के आटे में हम मैदा मिला लेंगे। हम इसमें 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून तेल मिला लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। हमने इसके लिए मैदा और गेहूं का आटा बराबर बराबर लिया है। आप चाहें तो 50% मैदा ले सकते हैं या 75% मैदा डाल सकते हैं या पूरे मैदा से ही ये रोटी बना सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए बनाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है। ये हमने एकदम सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब हम हाथ पर तेल लेकर आटे को पूरे 6-7 मिनट तक मस लेंगे। इसे एकदम चिकना करेंगे। आटा बहुत सॉफ्ट और लचीला हो गया है। इससे बड़ी आसानी से पतली रोटी बेली जा सकती है। और इस आटे को गूंथने में हमें 1.25 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाए। इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सॉफ्ट हो गया है। हम थोड़ा सा हाथ पर तेल डालेंगे और आटे को और 2-3 मिनट तक मस लेंगे। आटा तैयार हो गया। रुमाली रोटी पतली और थोड़ी सी बड़ी होती है तो हम इसे चकले पर तो बेल नहीं पाएंगे। हम इसके लिए एक बोर्ड ले लेंगे और हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसे हाथों से बड़ा कर पाएँ। और रोटी सेकने के लिए हमने ये एल्युमिनियम की भारी कढ़ाई ले ली है। हमारे घरों में प्रॉपर तवे नहीं होते रुमाली रोटी बनाने के लिए, तो हम कोई भी भारी तले की कढ़ाई ले लें और इस तरीके से चूल्हे पर उसे उल्टा रख लें और रोटी सेक लें। कढ़ाई को हम गरम करने के लिए रख देते हैं। आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे और इसे गोल करेंगे। रोटी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी छोटी बना सकते हैं। हमारे घर में इक्विपमेंट उतने बड़े बड़े नहीं होते तो हम थोड़ी सी छोटी ही बनाएंगे। इस तरह का पेड़ा बना लेंगे और इसे हम मैदा में लपेटेंगे और पतला बेलेंगे। तो जैसे ही हमारी रोटी बोर्ड से चिपकने लगेगी हम इसको फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे और इसे हम किनारों से बेलेंगे ताकि हमारी रोटी बीच से पतली और किनारे से मोटी ना हो। रोटी बहुत आसानी से बेल रही है क्योंकि आटा एकदम सॉफ्ट है। तो जितनी रोटी को हम बढ़ा सकते हैं उतना हम इसे बढ़ा लेंगे। रोटी काफ़ी बड़ी हो गई है और बोर्ड से चिपकने लगी है, तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा हाथ से इस पे मैदा लगा सकते हैं। इससे आपको रोटी उठानी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसे बेल सकेंगे। इसे हमने एकदम पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे हाथों पर इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा आटा हट जाएगा। और रोटी को इस तरीके से हम गरम कढ़ाई के ऊपर डालेंगे। रोटी पर हल्के से बबल आ गए हैं, हम इसे पलट देंगे। रोटी को थोड़ा सा इस तरीके से घुमाकर हल्की सी चित्ती आने तक सेक लेंगे। ये रोटी बहुत जल्द सिक जाती है और इसे हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं सेकना होता, बिल्कुल हल्का सेकना होता है। रोटी कच्ची नहीं रहती, रोटी बहुत पतली है। और सारी रोटियां इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। रुमाली रोटी सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनी है। इन्हें आप दाल मखनी, दम आलू, मटर पनीर या फिर मटर आलू किसी भी अपनी मनपसंद सब्जी के साथ में सर्व कर सकते हैं। रोटी रखी हुई है और आपको ऐसा लग रहा है ये ताज़ा नहीं है, तो रोटियों को आप किसी भी कॉटन के साफ़ कपड़े में थोड़ा कपड़े को नम कर लें, उसमें लपेट लें, हल्का सा गर्म करें या थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लें। ताज़ा ताज़ा रोटी निकलकर तैयार हो जाएंगी। तो आप ये रोटी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।